ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्कृते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् ग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के असवा। नमस्तुभ्यं महेशा नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवे भूयो भूयो नमस्तुते। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शंकरं भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आइए सबसे पहले महादेव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। वो रुद्राष्टकम का परिचय होगा ना, सबको लाके पाठ दीजिए, पेटी में होगा। बोलिए महाकाल महाराज की जय। नमामि शमीशान
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाश वासं भजे चिदाकाशमाकाश निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया विराजन बोधित मेषं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल कराल महाकाल कालं कृपाल गुणागार संसार पारं नतोह गुणागार संसार पारं नतोह तुषारात्रिशांकाश गौरं गंभीरा तुषारात्रिशांकाश गौरं गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरा स्फुरन्मौलिकल्लो निचारु गंगा स्फुरन्मौलिकल्लो निचारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसद भाल कंठी भुजंगा शलकुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला शलकुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला विराजीश चरमा वरं
शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशां प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशाम् अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश त्रयाशूलनीरमो ननं शूलपाणि त्रयाशूलनीरो ननं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमानाथ पादारविन्दा नयावदुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति हलोके हरिव नारायण भजन्ते हलोके न ताव सुखं शान्ति संतापनाशा न ताव सुखं शान्ति संतापनाशा
लोकाधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखोऽतातव्यमानम् जरा जन्म दुःखोऽतातव्यमानम् प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभु नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्याम् तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले महाकाल महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की सोमनाथ जी भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की बटकेश्वर महादेव भगवान की नर्मदेश्वर महादेव भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की राजीवलोचन भगवान की गौ माता की आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की आदिशक्ति जगदम्बा महाकाली मैया की शिवा के बिहारी लाल की प्यारी प्यारी राधा रानी की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मानीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं शिव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन सम्मानीय जन दूर दूर से पधारी हुए सभी भक्तों रागी भक्तजन युवा भाई बहन छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन आप सभी का कथा पंडाल पर व्यास मंच से स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आप सबको सादर नमन प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले मन को एकाग्रचित्त करते हैं हम सब। देखिए मन एकाग्रचित्त कब होगा? जब हम भगवान की स्तुति करेंगे, उनका नमन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तब कहीं जाकर के हमारा मन जो है एकाग्रचित्त होगा। तो आइए ओम नमः शिवाय का सबसे पहले जाप करते हैं हम लोग, ठीक है? और ओम नमः शिवाय का जब जाप करेंगे उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री महाकाल महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिव सर्प लटका, शिव सर्प लटका, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटका, सर्प लटकाय बाबा सर्प लटका, शिव चंदा धराए बाबा चंदा धरा, चंदा धराय बाबा चंदा धरा, शिव चंदा धराए भोले चंदा धरा, चंदा धराय भोले चंदा धरा, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वरा, कालेश्वराय बाबा कालेश्वरा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव। शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय, वस्मी रमाय भोले वस्मी रमाय, शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय, शिव वस्मी रमाय भोले वस्मी रमाय, शिव डमरू धराय भोले डमरू धराय, डमरू धराय भोले डमरू धराय, शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय, त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल महाराज की जय दोनों हाथ को उठाइए एक बार और हाथ उठा करके सभी कहेंगे मेरे साथ हर हर। महादेव। तो कल हम सब जो है महात्म की कथा पर हम सब ने चर्चा किया था कि इस शिव महापुराण की कथा को सुन करके किन किन पापियों का उद्धार हुआ, किनका किनका कल्याण हुआ। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, कल आपने देवराज ब्राह्मण की कथा सुनी थी, जिन्होंने जो ब्राह्मण होते हुए भी गलत कार्यों पर संलग्न रहता था, लेकिन अंतिम समय में एक माह तक शिव महापुराण की कथा को सुना और कथा को सुन करके परम पद धाम को चला गया। जिसके बाद बिंदुक की कथा सुना था आप लोगों ने, और उनकी पत्नी चंचुला, ये दोनों भी कितने पाप कर्म में रत थे, लीन थे, और ये भी भगवान शिव की शरण में आकर के ये भी कैलाश के वासी बन गए। इतनी महिमा है शिव महापुराण की। प्यारे, शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव है, साक्षात शंभु है, जिनके पूजा आप सब दिन रात करते हैं। ये मान करके चलिए कि भगवान साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। प्यारे भक्तजन, विद्येश्वर संहिता की कथा पर हम प्रवेश कर रहे हैं, शिव महापुराण की। देखो, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्यवतर्मणि।
जहां पर गंगा और कालिंदी का संगम है। कालिंदी किसे कहा जाता है? कालिंदी कौन है? यमुना। कालिंदी यमुना को कहा जाता है, जो किनकी बहन है? यमराज की। और वो यमराज किनसे डरते हैं? भगवान शंभू से। तो कालिंदी और गंगा का जहां पर संगम है और जहां पर सरस्वती मैया भी गुप्त रूप से विराजमान है, वह सुंदर स्थान जिसका नाम है प्रयाग। और पुण्यमयी क्षेत्र उस प्रयाग पर, जहां पर बड़े बड़े सिद्ध मुनि यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जहां पर अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग कुंभ गए हैं? कुंभ कितने लोग गए अभी? डुबकी लगाने का लोग? अच्छा, कोई नहीं गए। अच्छा, आप गिरे हो कदाई? अभी प्रयागराज 2 साल पहले, 2 दिन पहले, ले ठीक है बताइए। तो प्रयागराज में भी जहां कुंभ लगा हुआ है, वहां सब जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। जाना भी चाहिए, लेकिन मन को साफ करके। अगर आप गए हो और गंगा जी में जाकर के आप डुबकी लगा रहे हो और आप कह रहे हो गंगा जी में डुबकी लगाए और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, और फिर पाप करने लगे आप, जाके फिर गंगा जी में नहा लेंगे, फिर पाप धुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान शंकर और पार्वती, एक बार शंकर और पार्वती जी कुंभ में पहुंचे, जहां सभी भक्त डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। पार्वती मैया ने पूछा कि बोले कुंभ में लोग स्नान करते हैं, सीधे वो आपके पास आते हैं। कुंभ में जो स्नान करता है वो सीधे वैकुंठ लोक में जाता है, ये कैसे? बताइए। हजारों लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनके संताप नाश हो रहे हैं और वो तर रहे हैं, ये कैसे? लेकिन यहाँ तो हजारों लोग आ रहे हैं, क्या सभी के सभी तर जा रहे हैं? तो भगवान शंकर कहे पार्वती से, तुम चलो मेरे साथ प्रयाग, तुम मेरे साथ चलो प्रयाग, और मेरे साथ तुम प्रयाग चलो, और वहां जाकर के हम देखते हैं, आपको समझाते हैं। शंकर जी वहां पर पहुंचे, एक कोढ़ी का रूप बनाकर, और कोढ़ी का रूप बना करके पहुंचे, और पार्वती मैया जो है स्त्री का रूप बनाई है, युवती का रूप बनाई है, और युवती का रूप बना करके दोनों पहुंचे हैं। बाबा शंकर कोढ़ी का रूप बनाया है ना, याद रखना। और जाकर के वहां प्रयाग में बैठ गए, और प्रयाग में जाकर के जैसे ही बैठे, उसके बाद में पार्वती मैया जो है राहगीर चलने वालों से कह रही है, जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं ना, उनसे कहने लगी पार्वती मैया। क्या कहने लगी? बोले कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो, मैं अपने पति को, जो चल नहीं पाते, जो कोढ़ी हैं, जिनको कोढ़ की बीमारी है, मैं उन्हें बड़े दूर से पकड़ करके लाई हूँ, उठा करके लाई हूँ, कोई मेरी मदद करो, चलो। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है, जबकि उनको गलत नजर से देख रहे हैं। अरे कितनी सुंदर स्त्री है ये, और इसका पति कितना कोढ़ी काला, सब उनको गलत नजर से देख रहे हैं आने जाने वाले लोग। एक बड़ा ही सज्जन पुरुष आया, और सज्जन पुरुष आया है, और वो सज्जन पुरुष आया और उस स्त्री के पास रुका। बोलिए देवी, क्या मदद चाहिए आपको? बोले भैया, मैं बड़े दूर से अपने पति को अपने कंधे पर बैठा के लाए हूँ गंगा स्नान कराने के लिए, आप इतनी कृपा कर दो कि बोले आप जो है मेरे पति को उठा करके संगम के पास ले जाओ, जहाँ पर तीनों नदियां मिली हुई है, वहां ले जाओ, और वहां ले जा करके आप जो जरा उनको स्नान करा दो, वहां पहुंचा दो बस। तो सज्जन व्यक्ति जो है कंधे पर रख करके उस कोढ़ी व्यक्ति को, अर्थात भगवान शंकर को, संगम तक पहुंचाया, और संगम तक पहुंचाया, और संगम तक पहुंचा करके
वहां उनको स्नान करवाया। अपने पास जो सेतु रखा था, सत्तू का चूर्ण, उसे भी खाने के लिए दे दिया। बोले लो भैया, आप लोग को भूख लगी होगी, खा लो आप। और स्नान करने के बाद में वो जो है उस सत्तू के चूर्ण को उसने प्राप्त भी किया, खाया भी, और कहा कि आप जैसे देवियां अपने पति को तीर्थ में स्नान कराने के लिए लाई हैं, आप कितने बड़े महान हैं, बहुत महान हैं आप, जो आप जो है अपने पति को स्नान कराने लाए हैं, धन्य हो देवी आपको। ऐसा कह करके वो चला गया। भगवान शंकर और पार्वती मैया कैलाश आए ऊपर और कहा, देखा देवी तुमने, हजारों लोग है वहां पे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा सज्जन था, जिसके मन में कोई कपट नहीं था, जिसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं था, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं था, वो व्यक्ति जो है आकर के मुझे लेके आया। तो ऐसे लोगों का कल्याण होगा। वो जो है प्रयाग में आया है कुंभ में स्नान करने, तो उसका जो है जरूर कल्याण होगा। लेकिन हजारों लोग जो आ रहे हैं, जिनके मन में, जिनका नियत साफ नहीं है, जिनकी नियति साफ नहीं है, और रोज आकर के गंगा में नहा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। नहाने के लिए तो वहां हजारों लोग जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जिसका मन ही साफ नहीं है, उनका कल्याण नहीं हो सकता। जिनका मन साफ नहीं है, उनके पास उनका वो नहीं, गंगा में 1000 बार डुबकी लगा ले, लेकिन वो उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो उसी स्थान पर जहां पर प्रयाग, देखो प्यारे भक्तजन, हम लोग यहाँ भक्ति करने बैठे हैं भगवान का। क्या करने बैठे हैं? जोर से बोलो। भक्ति करने बैठे हैं। तो हम लोग भक्ति करने बैठे हैं, तो भक्ति में आपको स्पष्ट बता दूं मैं, आप लोग भक्ति करने बैठे, लेकिन कौन सी भक्ति करोगे? भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक साकामी भक्ति होती है और एक निष्कामी भक्ति होती है। ठीक है, एक साकामी होती है और दूसरा निष्कामी भक्ति होती है। तो हमको कौन सी भक्ति करना है? निष्कामी भक्ति। ठीक है, अच्छा आप लोग कौन सी भक्ति लोगे ये बताओ। चलो आप लोग से पूछता हूं मैं, पहला है साकामी और दूसरा है निष्कामी। पहला वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। चलो, पहली भक्ति कितने लोग लोगे? कोई नहीं। अच्छा, दूसरा वाला कौन कौन लोगे? हाथ उठाओ। चलो, अधिकांश सब लोग। दोनों भक्ति की महिमा बता रहा हूं मैं, सुनिए। साकामी भक्ति वो होती है जब हम भगवान के समीप जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान से मांगते हैं। क्या करते हैं? हम भगवान से मांगते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरी बिगड़ी बना दो, आप मेरा घर बन जाता, मेरे बेटे की नौकरी लग जाती, मेरी बेटी की शादी हो जाती। ये हम भगवान से मांगते हैं। और हम भगवान से मांगते हैं तो मांगने वाली जो भक्ति होती है, संसार में सभी चाहते हैं, है कि नहीं? तो ये मांगने वाली जो भक्ति होती है उसे भक्ति कहा जाता है साकामी भक्ति। ठीक है, कौन सी भक्ति कहा जाता है? साकामी। और जो बिन मांगे भक्ति करता है उसे कहा जाता है निष्कामी, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ छुपाना हो, वो है निष्कामी भक्ति। प्यारे भक्तजन, भक्ति अगर करना है भगवान की तो बिन मांगे करो, निस्वार्थ भाव से। अच्छा, किसने किया निस्वार्थ भाव से भक्ति? निस्वार्थ भाव से भक्ति करने वाले के बहुत उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी निस्वार्थ भाव से भक्ति किए हैं रामचंद्र जी की। हाँ, कभी कुछ मांगा नहीं, इतना उपकार किया। समझ रहे हो ना? तुलसीदास जी ने किया है, हरिदास जी ने किया है, मीरा ने किया है। कभी मांगो मत। भगवान पे आप जब जल चढ़ा रहे हो ना, तो भगवान के ऊपर जब जल चढ़ा रहे हो तो आप एक मन में एक आस रहती है कि भगवान मेरा कष्ट दूर हो जाता, भगवान मेरी बिगड़ी बन जाती। ये सोच के आप जल चढ़ाते हो। कभी आप भगवान के लिए जल चढ़ाओ। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, अपने लिए चढ़ाते हो? चढ़ाते क्यों नहीं चढ़ाते हो? अपने लिए। कभी भगवान के लिए जल चढ़ाइए आप, कभी दूसरों के लिए भक्ति करिए आप। भगवान से, भगवान के पास जाओ, आप पूजा करो, लेकिन भगवान से कभी मांगो मत आप।
समझ रहे हो ना? मांगोगे तो क्या होगा? भगवान जो है तुम्हारी पुकार सुनेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे। समझ रहे हो? भगवान तुम्हारी पुकार सुनेंगे जरूर, लेकिन भगवान तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और अगर आप निस्वार्थ भाव से अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान जो है आपकी पुकार को सुनेंगे, और आपकी पुकार को सुन करके भगवान जो है आपको दर्शन भी देने आएंगे। तो कौन सी भक्ति अच्छी है, पहली वाली की दूसरी वाली? दूसरी वाली। प्यारे भक्तजन, निस्वार्थ भाव से हम सबको भगवान की भक्ति करना है, और इस शिव महापुराण की पतित पावन कथा को हमको रसपान करना है। देखियो, जहां धर्म का महान क्षेत्र, उस प्रयागराज पर प्यारे सारे संतों का एकत्रीकरण हुआ। सारे संत जो है इकट्ठा हुए उस प्रयागराज पर, और प्रयागराज पर जब सारे इकट्ठा हुए सारे ऋषि, तो अचानक वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सूत जी महाराज का। किनका आगमन हुआ? सूत जी महाराज का। सूत जी, ये सूत जी महाराज कौन है? व्यास नारायण भगवान के लाडले शिष्य हैं। व्यास नारायण भगवान के लाडले शिष्य हैं सूत जी महाराज। और ये जब कथा सुनाना चालू करते थे तब रोम रोम जो है खड़ा हो जाता था, पुलकित हो जाता था, इसलिए इसको रोम हर्षणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोम हर्षणी। समझ रहे हैं? सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया गया, और सूत जी महाराज सुंदर उस आसन पर बैठ करके विराजमान हुए। सारे लोगों ने प्रश्न किया। क्या किया? कलयुग आने वाला है महाराज, और कलयुग के लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा? हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग हैं हमारे। तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग आने पर लोग पुण्य विवर्जित हो जाएंगे। सतयुग आदिमर पाप विवर्जित होते थे, लेकिन कलयुग में पुण्य जो है विवर्जित होंगे। सभी दुराचारी लोग हो जाएंगे, दुराचार में रत हो जाएंगे, और झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब में लीन हो जाएंगे। झूठ लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबेना, यही होगा कलयुग पर। मानस में कहा गया है। सब वेद के विरुद्ध काम करेंगे, धर्म के विरुद्ध काम करेंगे। ब्राह्मण होंगे जो लोभी हो जाएंगे, वेद का विक्रय करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन हो जाएंगे, और ब्रह्मबोध से विवर्जित होंगे। क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, वैश्य जो है संस्कारहीन हो जाएंगे, और शूद्र भी अपने कार्य से विमुख हो जाएगा। तो ऐसे कलयुग की कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार होगा महाराज? सूत जी महाराज ने कहा कि साधु प्रेष्टम साधवो वस्त्रलोका हितकारकम। हे शौनक जी महाराज, 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं, उनके नाम क्या है? शौनक महाराज। कल मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था ना कि 88,000 जो ऋषि हैं उनके मुखिया हैं शौनक जी महाराज। और शौनक जी महाराज जो है प्रश्न करने लगे कि सारे जगत का कल्याण किस प्रकार होगा सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने कहा कि इन जगत वालों का कल्याण जो है एक ही कार्य से होगा। वो कौन सा कार्य? कहा गया कि बोले शिव महापुराण की कथा। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान देना। शिव महापुराण की कथा समस्त जीवों के पापों का नाश कर देगी। कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए यही एक उपाय है कि शिव महापुराण की कथा जिनके कानों में पड़ेगा वो व्यक्ति जो है इस नरक से जाने से बच जाएगा, और उस व्यक्ति का सर्वथा कल्याण हो जाएगा। जीव का कल्याण होगा कब? जब वो शिव की शरण में आएंगे तब, और जब शिव की शरण में आएंगे तभी उनका यथार्थ कल्याण जो है होगा। नहीं तो उस व्यक्ति को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज कहने लगे तात सर्वाणि शास्त्राणि विदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति जगत्यहो। कहा गया सभी शास्त्र जो है आपस में एक बार चर्चा पर चर्चा कर रहे थे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, सभी पुराण।
और सारे पुराणों को, शास्त्रों को लेकर के जब एक विवाद हुआ, उस समय शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ था। सारे पुराण जब आपस में चर्चा करने लगे ना, उसमें श्री शिव महापुराण का उदय नहीं हुआ था। उदय मतलब जन्म, समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन। जो भक्त भक्ति भाव से शिव महापुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक, एक श्लोक या आधा श्लोक को भी जो रसपान करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, पापों से छूट जाता है वो व्यक्ति। जो आधा श्लोक को भी सुनता है या बोलता है, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। सोचिए आप, आधा श्लोक को भी अगर आप बोलोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो इस कथा को चतुर्दशी के दिन व्रत करके शिव महापुराण का पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुनस्मरण का फल प्राप्त होता है। और जो रुद्र संहिता का पाठ करता है, अगर वह ब्रह्मघाती भी होता है तो 3 दिन में पवित्र हो जाता है। प्यारे भक्तजन, कैलाश संहिता का महात्म्य भगवान शंकर ही जानते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ना, रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, विद्येश्वर संहिता, ये शिव महापुराण के खंड हैं। ठीक है, 7 संहिताएं हैं इस पर, शिव महापुराण पर। प्यारे भक्तजन, पूर्व काल में इस पुराण पर 12 संहिताएं थी और 1 लाख श्लोक था शिव महापुराण पर। कितने लाख श्लोक थे? जोर से बोलो। 1 लाख। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोग आज लोगों के पास इतना समय है कि वो 1 लाख श्लोक पढ़ते बैठे या सुनते समय सुनते रहे? यहाँ लोग जो 3 घंटा पंडाल पर बैठते हैं तो पैरों पर दर्द हो जाता है, और 1 लाख श्लोक की अगर बात कहे तो कैसे कल्याण हो, बताइए कैसे वो सुन पाए? इसलिए व्यास नारायण भगवान ने सोचा कि 1 लाख को थोड़ा कम कर दिया जाए। समझ रहे हो ना, 1 लाख को कम कर दिया जाए, ऐसा विचार किया। और कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए व्यास नारायण ने इस 12 संहिता को 7 संहिता में विभक्त कर दिया। उसे 12 को 7 कर दिए, 7 खंड। ठीक है, और जो 1 लाख श्लोक था उसे कितना श्लोक कर दिया? 24,000 श्लोक कर दिया। शिव महापुराण पर कितने श्लोक हैं? जोर से बोलो। 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं। ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको कोई पूछ दे कि आप लोग शिव महापुराण की कथा कराए, चलो बताओ उसमें शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, है कि नहीं? तो आप कम से कम बता सको, इसलिए इसे ध्यान से हमें सुनना है। देखो, कथा में आपके लिए सुंदर स्थान, और कथा में आपका गान, कथा में आपका ध्यान, और कथा में आपका कान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। ठीक है, बैठे हो यहाँ, मन चला गया है तिल्दा है, तिल्दा जाना ऋषि का बिहाव है, परम दिन बिहाम जाना है, टिकावन पर कुछ लेना है, कतेक बेर जागो, कथा समाप्त हो जाती है तो सांझ कन जल्दी चल देते। बैठे ही यहाँ, लेकिन ध्यान हावे तिल्दा में, तब फल तुमल्ला नहीं मिले। ठीक है, हाँ, बैठे यहाँ हो तो कान आपका यहाँ होना चाहिए। ये कान बिल्कुल यहाँ, कथा का गान और कथा का ध्यान और कथा का रसपान बिल्कुल अच्छे से करना है हमें। ठीक है, हाँ प्यारे भक्तजन, कथा में जब भी जाओ तो अपने मन और तन को केवल भगवान को अर्पण करके जाओ। कथा में जब जाओ ना बैठने या सुनने, तो अपनी मन की व्यथा को लेके मत जाओ। कथा को जीवन में उतारो, मन की व्यथा तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। हाँ, समझ रहे हो ना? तो कथा में जब लोग आते हैं ना तो सोने के लिए आते हैं, अक्सर देखना। हाँ, कथा जब होती है तो कई लोगों को जमाई आती है, नींद आती है और सोते रहते हैं, है नहीं? बढ़िया लगते का कथा में शांति मिलती। हाँ, सुते बन मिलते कर शांति मिलती। कथा की बातों को जीवन में उतारना है आपको, और जीवन में जब आप उतारोगे तभी आपका कल्याण होगा।
जीवन में जब उतारोगे, उसे सुनोगे, उसे रसपान करोगे और उसे जब आप अपनाओगे तभी आपका कल्याण होगा। इधर से कहीं सुने और इधर से निकाल दिए तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? हाँ, शास्त्रों पर उल्लेख है, जो कान भगवान की कथा को नहीं सुनता, जो कान भगवान की चरित्र को, भगवान की कथा को नहीं सुनता है, उसे क्या कहा गया है? भिम्भोरा, बाम्बी। समझ रहे हो? ये जो जीव हमारा है, जो जीव भगवान की स्तुति नहीं करता, भजन नहीं गाता, ठीक है, उसे क्या कहा गया है? मेढक। मेढक को देखना आप, मेढक जो होता है ना, टर टर टर्राते रहता है, तो मेढक की तुलना की गई है। जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, उसे ऊंट कहा गया है। ऊंट को देखे हो नहीं? एक आध बड़ा है कोटा गांव में ऊंट। अब राजस्थान के कोटा में ऊंटे चोट, लेकिन यहाँ कोटा में एक आध बड़ा है कि नहीं आया तो नहीं जानो भाई, मैं आ है ऊंट एक आध बड़ा। ऊंट जो होता है सिर उठा के चलता है, देखना आप, है ना? उसे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, बस सवारी बैठाना है, सोटा पड़ा, चलो देखो, खाओ पियो, जो मिल गया। तो जो सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, उसे ऊंट कहा गया है। ठीक है प्यारे, जब आओ कथा पर तो सिर को झुकाओ, प्रणाम करो, भगवान के चरित्र को सुनो और जीव से सुंदर भजन और सुंदर स्तुति गाओ। हाँ? ताली बजा के जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, तो ताली बजा के नहीं, अभी बजाना नहीं है, बताता हूँ। ताली जब बजाते हैं हम और भगवान की भजन करते हैं ना, तो हमारे हाथ की जो रेखा होती है ना, जो रेखा गलत स्थान पर जाती रहती है, और रोज आप ताली बजा बजा के भगवान का भजन करोगे तो वो रेखा गलत स्थान में जाने से रुक जाता है। ये भी प्रमाण है, ये भी हमारे शास्त्रों पर उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए ताली बजा बजा करके भगवान का भजन किया करो। ये जो हमारा हाथ है, ये सदैव अच्छे कार्यों के लिए उठना चाहिए, ना कि गलत कार्यों के लिए। समझ रहे हो ना? हाँ। तो इस शिव महापुराण पर 7 संहिताएं हैं, और 7 का नाम मैं बोल रहा हूं, आप सुनना। ठीक है? पहला है विद्येश्वर संहिता, जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, विद्येश्वर संहिता पहला स्टेप। दूसरा है रुद्र संहिता। देखो, मैं पुराण की कथा, आप लोग मुझे यहाँ कथा कहने के लिए बुलाए हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बारीकी से समझाते जाऊंगा पुराण की कथा को, ताकि आपको समझ आए। ठीक है? पहला जो संहिता है वो है विद्येश्वर संहिता। दूसरा जो संहिता है वो है रुद्र संहिता, और तीसरा जो संहिता है वो है सतरुद्र संहिता। चौथा है कोटि रुद्र संहिता। पांचवा है उमा संहिता। छठवा है कैलाश संहिता, और सातवां है वायवीय संहिता। ठीक है? कौन सी संहिता? वायवीय संहिता। पहला कौन सा संहिता मैं बताया हूं, चलो बताओ, बोलो। देखो, ऐसा चुप बैठोगे ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है? बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी मालूम चले कि श्रोता का ध्यान है कि नहीं। देखो, कथा में भक्तों का ध्यान, कथा में समर्पण, कथा पर विश्वास, कथा पर आस्था, ये रहना होना बहुत जरूरी है। पहला मैंने बताया है विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा सतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठवा कैलाश संहिता, और सातवां वायवीय संहिता। जैसे रामायण में 7 कांड होते हैं ना, उसी प्रकार से इस शिव महापुराण पर भी 7 खंड हैं, 7 कांड मान के चलो आप। ठीक है? अच्छा, ये 7 का संबंध क्या है, हमारा और आपका बताइए। 7 का संबंध क्या होता है? 7 का मीनिंग होता है 7 दिन। ठीक है? 7 दिन आपको भी रहना है और 7 दिन हमको भी रहना है। 8वां दिन ना किसी के लिए नहीं बना है। ठीक है? 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार। 7 दिन आपको रहना है और 7 दिन हमको रहना है। 8वां वार या 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है, याद रखना, ठीक है। 8वां दिन या 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है। इसलिए जीवन में सोचना मत कि अभी तो हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिएंगे। गलत फहमी है हम लोग, गलत फहमी में जी रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना? हाँ, 7 वार है और 7 दिन के ही साथी हैं हम लोग। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है, 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है, याद रखना, ठीक है ना। 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है। राजा परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित 7 दिन के ही साथी थे। 7 दिन उनके पास जीवन बची हुई थी राजा परीक्षित के पास। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था और 7 दिन भी उन्होंने सुंदर उस भागवत की कथा को सुन करके वो परम पद धाम चले गए थे। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार 7 दिन हमारे पास भी है। काल कभी भी आ सकता है, याद रखना। काल जो है बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं लेने, ठीक है। हाँ, काल जो है कभी बता के नहीं आता कब दुर्घटना हो जाए, कब काल आ जाए। इसलिए जाने से पहले क्या करो, जाने से पहले जाने की व्यवस्था कर लो। जाने की व्यवस्था कैसे होगा? ऊपर ऐसे ही चले जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, अगर आप ट्रेन में टिकट बोले यात्रा करते हो और ट्रेन में यात्रा करते हो और आप बिना टिकट के कहीं चढ़ जाओगे तो टीटी जो है आपको भगा देगा। और अगर आप रिजर्वेशन करके बैठोगे ना तो आपको टीटी नहीं भगाएगा। उसी प्रकार से ऊपर जाने के लिए भी रिजर्वेशन करना होता है, समझ रहे हो ना? ऊपर जाने के लिए भी, ऊपर की यात्रा करने के लिए भी हमको रिजर्वेशन करना होता है। और रिजर्वेशन करके जब हम जाएंगे तो बिल्कुल आराम से जाएंगे। और वो जो यमराज है वो भी हमारा सम्मान करेगा, अरे आइए बैठिए। और अगर बिना रिजर्वेशन के लिए चले गए ना तो फिर वो यमराज भी इतना दंड देता है, ऐसे ऐसे नरकों में हमको जाना पड़ता है ना, सोचो मत आप। इतने इतने नर्क में हमको जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे नर्क हैं, बड़े भयानक भयानक नर्क होते हैं, ठीक। एक झूठ अगर हम बोलते हैं, उस एक झूठ के कारण नर्क हमको दर्शन करना पड़ता है नर्क का। दूसरा झूठ अगर हम बोलते हैं, दूसरा झूठ बोलते हैं तो नर्क में हमको जाकर कुछ नर्क का भागी बनना पड़ता है। 3 झूठ जब बोलते हैं, तीसरा झूठ तो उस नर्क की यात्रा करना होता है। 4 झूठ जब हम बोलते हैं तो नर्क की यात्रा करते 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 हमारा दिन बीतते जाते हैं। जीवन भर कहीं झूठ बोलते तो नर्क में ही वास करना पड़ता है, नर्क में ही रहना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल पाप करना छोड़ो, आप पाप से दूर हो जाओ, पाप से विमुख हो जाओ, पाप बिल्कुल नहीं करो, ठीक है। युधिष्ठिर को जानते हैं ना आप लोग? युधिष्ठिर जो है जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, साक्षात धर्मराज था वो। युधिष्ठिर जो है जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। और जब युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला जीवन में ना, एक बार उसने झूठ बोला था युधिष्ठिर ने, एक बार युधिष्ठिर जो है। और एक बार जब वो झूठ बोला था तो एक झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक का दर्शन कराया गया था, नरक का। और सोचो हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, हम लोग जो है कितना झूठ बोलते हैं, सोचिए आप। तो ऐसे ऐसे पापों से छुटकारा प्राप्त करने का, पापों से छूटने का एक साधन है। कौन सा साधन? भगवान शिव की शरणागति। भगवान शिव की शरण में आ जाओ आप। शिव की शरण में अगर हम आ गए और शिव की सत्संग में बैठ गए, शिव पुराण की कथा को सुन लिए, तो ये मान करके चलो हम जो है हमारा वो पाप सब धुल जाएगा, सब पाप हमारा नष्ट हो जाएगा। चलिए दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा करके कहिए हर हर। जोर से कहिए, थोड़ा आवाज लगाइए, हर हर। आइए बड़ा प्यारा शिव जी का एक भजन रसपान करते हैं, पर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। तू मेरा ईश्वर
तू ही खेवनहार है। तेरी दया हो जाए भर बेड़ा ये मेरा पार है। ओ नमः शिवाय नमो, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय नमो, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय नमो, ओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय नमो, ओ नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। ये मन मेरा तुझे से लगा, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो। मैं तेरे रंग में रंग लो ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति। सब माया के बंधन झूठे, सच्ची है एक तेरी भक्ति। उसने जग को जीत लिया है, जिसको मिली है तेरी शक्ति। मांगू अभागा, मांगू दया मैं तेरी अभागा। मांगू दया मैं तेरी अभागा। ये मन मेरा तुझे से लगा, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो, तेरी पूजा करो, नाम तेरा रटो। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाएगा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा।
तुमने उनका साथ दिया है। जब भी वक्त पड़ा वक्तों पर तूने उनका साथ दिया है। धरती में अन्याय बढ़े तो कृष्ण बना तू राम बना है। पाप तेरे दर शन से भागा, पाप तेरे दर्शन से भागा। ये मन मेरा तुझसे लगा, तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो। तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाएगा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा। ये मन मेरा तुझसे लगा, तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो। तेरी पूजा करो नाम तेरा रटो। मन मेरे शिव की महिमा का गुण गाएगा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल महाराज की जय। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए। देखो जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके दो हाथ नहीं हो मत उठाना, ठीक है। चलिए दो हाथ उठाइए और कहिए हर हर महादेव। हाथ तो सभी उठा रहे हैं लेकिन मुंह से बोलना भी है। चलो दोनों हाथ फिर से उठाइए और कहिए हर हर। और थोड़ा जोर से आवाज लगाओ ताकि आवाज आप लोगों का तिल्ला निवर तक जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मालूम चले कि यहाँ नर्मदेश्वर महिला समिति की माताएं शिव पुराण की कथा करा रही है, ठीक है। हाँ चलो दोनों हाथ उठाओ फिर से एक बार और कहिए हर हर। फिर से हर हर। प्यारे भक्तजन, तो 1 लाख जो श्लोक था वो 24,000 श्लोक में उसको परिणित किया गया। 12 संहिताओं को 7 संहिताओं पर विभक्त किया गया। एक बार तो सौनक जी महाराज ने कहा कि बोले हमें 7 संहिताओं वाली शिव महापुराण की कथा जो है रसपान कराइए। तब सुत जी जो है कथा सुनाने लगे 88 ऋषियों को, ठीक है, और सुंदर 88,000 ऋषियों को यह दिव्यमय कथा रसपान कराने लगे। एक बार की बात है, मुनिनाम षट्कुलीनानाम ब्रुवतामि तरेतरम इदम परमेदम नीति विवादः सुमहानुभूत। एक बार 6 कुल के ऋषियों के बीच में, कितने कुल के? 6 कुल के ऋषियों के बीच में एक बार विवाद हुआ
और 6 कुल के ऋषियों के बीच में जब विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ? कोई कहे कि ये पुराण श्रेष्ठ है, कोई कहे ये पुराण श्रेष्ठ है, कोई कहे ये पुराण श्रेष्ठ है। सब आपस में चर्चा करने लगे, ये पुराण, वो पुराण, ये पुराण, ये पुराण, ये पुराण। कोई बोले ये पुराण श्रेष्ठ, कोई बोले ये पुराण श्रेष्ठ। अब इतना ज्यादा बहस हो गया कि इस बात को लेकर के सब ब्रह्मा के पास चले गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, ब्रह्मा जी आप बताइए कि बोले कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, हा? कौन सा पुराण श्रेष्ठ है, ये आप हमें बताइए। तो कहे कि बोले एष देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा महादेव। बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले ऋषियों, महादेव अथवा सदा शिव ही परम श्रेष्ठ है। ठीक है, महादेव अथवा परम शिव ही श्रेष्ठ है। और क्या कहा? बाकी सभी देवता जो है उनकी आराधना करते हैं। सारे देवों में देव कौन है? देवों के देव कौन है? महादेव। और सारे लोग जो है उनकी ही आराधना करते हैं, उनकी ही वंदना करते हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उनसे बढ़कर दयालु कोई नहीं है। भोलेनाथ जो सबके नाथ है, और उनसे बढ़कर के दयालु इस संसार पर कोई नहीं है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि बोले ठीक है, शिव महापुराण ही श्रेष्ठ है, शिव ही श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्यम शिवपद प्राप्तिम साधनम तस्य सेवनम साधक स्त्र प्रसादाद्यो नित्य दी फलः निष्प्रिय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषियों, हे मुनियों, शिवपद की प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। ऋषियों ने पूछा कि बोले पुराणों में शिव महापुराण और देवताओं पर शिव ही श्रेष्ठ हैं, तो बोले साधन कौन है और उनको पाने का साधन क्या है? शिव को प्राप्त करने का साधन बताइए। अगर शिव ही श्रेष्ठ है तो उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? तो कहा कि बोले शिव पद की प्राप्ति ही क्या है? मुख्य साध्य है, और उनकी सेवा करना ही साधन है। जो सभी फलों से, संसार से निष्प्रिय हो गया है, वो कौन है? वही साधक है। जो शिव को जान लेता है वही क्या है? वही जो है साधक है। प्यारे भक्तजन, साधन का स्वरूप कहते हुए, बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कर्तव्यस्य मंतव्यस्य महेश्वरा। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन होते हैं। समझ रहे हो ना? श्रवण, मनन और कीर्तन, ये 3 साधन है। सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है। श्रवण किसे कहते हैं? सुनना। श्रवण कहते हैं सुनने को। समझ रहे हो ना? सत्संग से श्रवण पुष्ट होता है, और श्रवण के पुष्ट हो जाने के ऊपर संकीर्तन जो है दृढ़ हो जाता है। उसके बाद सर्वोत्तम साधन कौन है? मनन, जो मनन होने लगता है। पहले आपको क्या करना है? शिव की अगर भक्ति प्राप्त करना है तो प्यारे सत्संग करना है। और सत्संग से क्या होता है? श्रवण जो है पुष्ट होता है। श्रवण के पुष्ट हो जाने पर संकीर्तन दृढ़ हो जाता है, और संकीर्तन के दृढ़ हो जाने पर भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार की बात है, व्यास जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे क्या कर रहे थे? सरस्वती नदी के किनारे जो है तपस्या कर रहे थे। व्यास जी को जानते हो ना? जो 24 अवतार में से 17वें नंबर के अवतारी है व्यास नारायण, जिन्होंने सारे पुराणों को लिखा है व्यास जी ने। वो व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, और सरस्वती नदी के किनारे जब तपस्या कर रहे थे तब वहां पर सनकादिक मुनियों का आगमन हुआ। सनकादिक कौन है? सनकादिक मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं।
जब सृष्टि का निर्माण कार्य जब हो रहा था ना, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन चारों भाई को उत्पन्न किया था। सनकादिक मुनि, ये चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार भाई, इनकी उत्पत्ति हुई। तो चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, हमारी हाइट कद मत बढ़ाओ, आप हमें 5 साल करके बना करके रखो, और 5 साल करके आप हमें बना करके रखोगे ताकि हम भगवान की भक्ति करते रहे। बस आप हमें 5 से 6 साल के मत करना, हमें केवल आप 5 साल करके ही बना करके रखिए, यही आपसे निवेदन है। आप हमें केवल 5 वर्ष की ही बना करके रखिए। ये वही सनकादिक जो ब्रह्मचारी है। सनकादिकों का आगमन हुआ सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती क्या है? सरस्वती जो है सत्संग है। गंगा क्या है? गंगा जो है ज्ञान है। यमुना क्या है? भक्ति है। प्यारे भक्तजन, चारों भाई जो है, चारों भैया जो है पहुंचे व्यास जी के पास, और व्यास जी तपस्या कर रहे थे। सनकादिकों ने व्यास जी से पूछा कि महाराज आप तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? तपस्या कर रहे हो, कुछ तो कारण होगा, तपस्या क्यों कर रहे हो आप बताइए। तब व्यास जी ने कहा कि अभी मुक्ति का साधन जो है, मुक्ति का जो साधन है उसका उदय नहीं हुआ है, इसलिए मैं मुक्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए मैं जो है यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मुक्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। चारों भाइयों ने कहा, चारों भाई ने कहा कि बोले मुक्ति का साधन 3 साधन बता रहे हैं, हम आपको मुक्ति का उपाय बता रहे हैं। सुनो महाराज, मुक्ति का जो साधन है वो है त्रय साधन, जिसे त्रिक साधन कहा जाता है। ये त्रिक साधन क्या है? श्रवण, कीर्तन और मनन, यही त्रिक साधन है। इस त्रिक साधन के बारे में चारों भैया ने बताया, किसे? व्यास नारायण को बनाया है, बताया है तीनों साधन के बारे में, और 3 साधन के बारे में बताया। तो सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहने लगे, जो इन तीनों साधनों को जो ना कर पाए, जो इन तीनों साधनों को करने में जो विफल है, उनको क्या करना चाहिए? हमेशा लोग श्रवण तो नहीं कर पाएंगे, कीर्तन तो नहीं कर पाएंगे, मनन भी नहीं कर पाएंगे। भाई घर का भी कामकाज करना है, आपको ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, घर का काम करना है, रसोई संभालना है, बच्चों को संभालना है, तो आप हमेशा श्रवण नहीं कर सकते 24 घंटा, कीर्तन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऐसा साधन है प्रभु, आप हमें बताइए। तो कहा गया, जो लोग त्रिक साधन नहीं कर सकते उन्हें भगवान शिव की लिंग की पूजा करना चाहिए, उसे शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। सबसे सरल उपाय, सबसे सरल साधन बताया गया है, उन्हें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। तीनों साधनों में जो असमर्थ है, जो व्यक्ति जो तीनों साधन नहीं कर सकता जीवन में, उसे क्या करना चाहिए? उसे केवल भगवान शंभु की, भगवान शिव की उसे पूजा करना चाहिए। अन्य देवताओं की जो पूजा होती है वो तो मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शंकर की जो पूजा है वो लिंग में होती है। ठीक है, सामने मंदिर है भगवान शिव जी का, वहां पर आप शिव जी की मूर्ति नहीं बैठाए हो, आप लिंग बैठाए हो। लिंग की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान शंकर की लिंग की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती। प्यारे भक्तजन, सुध जी महाराज कहने लगे 88,000 ऋषियों को कि भगवान शिव परब्रह्म या निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में होती है, रूपवान होने से उनकी पूजा बेर में होती है। समझ रहे हैं ना? एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादिकों ने नंदिकेश्वर भगवान से यह सारा बात जाना था। जो सनकादिक व्यास जी को कथा बता रहे हैं ना त्रिक साधन, वही सनकादिक मुनि, ध्यान से सुनना, वही सनकादिक मुनि जो है मंदराचल पर्वत पर, मंदराचल पर्वत कौन सा है? अरे वही मंदराचल पर्वत है जिस पर समुद्र मंथन किया गया था। जिस पर्वत पर, मंदराचल पर्वत पर सनकादिक मुनि जो है तपस्या कर रहे थे, तब वहां पर भगवान शिव के प्रिय नंदिकेश्वर जी का आगमन हुआ, नंदी जी का, और नंदिकेश्वर महादेव का वहां पर आगमन हुआ।
और नंदिकेश्वर महादेव जी का जब वहां पर आगमन होता है प्यारे भक्तजन, तो नंदिकेश्वर महादेव भगवान वहां पर पहुंचे और उन्होंने सनकादिक मुनियों को सुंदर कथा बताया था, और उसी कथा को आप सब सुनोगे। ठीक है प्यारे भक्तजन, नंदिकेश्वर भगवान जब वहां पर पहुंचे तो चारों भैया जो है सुंदर उनको प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद कहे कि बोले प्रभु आप जो है शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है यह हमें जानना है, यह आप हमें बताइए। बिल्कुल ध्यान से सुनना हो आप। जिस शिवलिंग की पूजा आप करते हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? अच्छा कोई जानते हैं क्या? अगर आप लोग जानते हो तो मुझे बताओ। चलो मैं बता देता हूं। देखो शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है प्यारे भक्तजन, जिस भगवान शिव के मंदिर पे हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो उस भगवान की पूजा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। आज इतना अच्छा दिन है मैं बता नहीं सकता आपको। आज का जो दिन है ना वो बड़ा अच्छा दिन है। आज कौन सा वार है? आज सोमवार। आज सोमवार है और सोमवार शिवजी का वार होता है। शिवजी का वार क्यों होता है ये भी कथा में आपको जानने को मिलेगा। आज सोमवार है और सोमवार के दिन जो है आप जो है सुंदर इस शिव महापुराण कथा की दिव्यमय शुरुआत हुई है। और शिव महापुराण की कथा की शुरुआत हुई और आज तिथि कौन सी है? एकादशी। कितना अच्छा दिन है आज एकादशी का। अच्छा आप लोग में से एकादशी का उपवास कितने लोग करते हो? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग। 8 मेरे को मिला के 8 6 9। और कितने लोग रहते हो एकादशी का उपवास? 9 लोग हैं यहाँ टोटल एकादशी वाले। बाकी लोग आप लोग नहीं रहते एकादशी का उपवास। ठीक। अच्छा तो कौन सा उपवास रहते हो आप लोग? कौन से उपवास रहते हो? तीन बताओ बोला। चलो देखो उपवास में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है एकादशी। अच्छा तीजा को उपवास रहते हो आप लोग? तीजा को उपवास रहते हो दाई हो? अब तीजा को उपवास सभी जन रहते है नहीं? हाँ तो तीजा को उपवास कैसे रहते हो आप मुझे बताओ। तीजा को उपवास सही मायने में अगर मैं कहूँ ना तो आप अपन अपन पति देव लोग केवल उल्लू बनाए काम करता हो तुम मनो दिन है। कैसे उल्लू बनाता हो? अब तुम मन तीजा को उपवास रहता हो एक दिन पहले। अब मैके में उपवास रहता हो तीजा के मैके जाता हो सब। एक दिन पहले करू भात खाता हो नहीं है? अब करू भात खाता हो तुम मन करू भात मतलब करेला। मैं बहुत खोजे प्रयास करूं कि बोले करेला खाते का बार एक दिन पहले ऐसे बाद में मुझे मालूम चली इसकी करेला के पीछे रीजन का है। करेला लेकर से खाते काबर का दूसरा दिन शरीर में थोड़ा सा ताकत बने रहते, एनर्जी बने रहते। तिगर से सब करू भात खाते, करेला भात खाते। अच्छा खाए की टाइमिंग का रही तुम्हारी बताओ। चलो करेला खाए के करू भात खाए के टाइमिंग का रही थी। कौन कौन से टाइम में खाता हो? चलो बताओ। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कबू कबू 1 घलो बज जाते नहीं भाई। मैके जाता तू मन मैके तू लंबा परिवार रही थे। 4 जन मान लो या 5 जन काका है और काका है बड़े बाबू है सब घर जाना है खाए बर करेला भात करू भात। एक घर गए 2 घर गए, वाह बड़े काका घर गलत बुलाए चलना नहीं जावे तो मुंह फुला ली है। अब ओकरी है तू मन जाता करू भात खाए बर। बाद में सुनता थे ओ मितानी ना है ओकरो घर तो बुलाए है। अब उहो न जाओ तो ओकरो मुंह फूल जाई।
ऐसे ऐसे करे 12:30 बज थे रात तू मन ला 12 बज थे खात ले तू मन करेला भात खाता हो दाई हो घूम घूम के रात भर खाता हो तो कल हड़ियाल बांध के सूत जाए करो हैं। अब रात भर तुम घूम के खात हो तो तुम मतलब दूसर दिन कहाँ भूख लागी है नहीं, दूसर दिन तुम मतलब भूख लगबे नहीं करे और तहानो फरहार वाले दिन फिर घूम के खाता ता एती और एती मेंटेन हो जाते है नहीं। तो अपन अपन पति के वाले उल्लू बनाए काम करते हो तुमन की तीजा उपास करथन हमन के है तीजा उपास कैसे रहना हमें बता था और हम सुधार करहु ठीक है। देखो तुम हा करू भात खाओ मना नहीं कच्चा करेला खाओ करेला नहीं मिले बताओ मैं भेजवा गलो दूं कोटा कच्चा करेला खाओ लेकिन कब दिन ढलने से पहले ठीक है। दिन ढलने से पहले खाया जाता है कड़ू भात और रात्रि कालीन बिल्कुल कुछ नहीं खाना। दिन भर निराहार रहो। दिन भर आपको क्या करना है निराहार रहना है खाली पेट और रात में भी खाली पेट रहना है। 12 बज के इसकी चाय थोड़ी पी लेते हो पीता नहीं 12 बज के दान भाई दूसरा दिन लग गया अब चाय पी लेते नहीं कह के अभी दूसरा दिन वाला जो सिस्टम है ना 12 बजे वाला वो बंद करो तुम 12 बजे वाला जो दिन है दिन हाँ हमारा अंग्रेज मन के दिन है। जब तक सूर्योदय नहीं होता सूर्य भगवान नहीं आता तब तक दूसरा दिन नहीं होता याद रखना। तो कई जन वाला देखो 12 बज के महाराज भाई गए बीपी लो हुआ थे नहीं 5 बजे तो इसे लगा थे भात खाए बिना 12 बजे तहन चाय दूध कॉफी कतरा तिखूर सिंघाड़ा चलत है। कई जन वाले देखबे नहीं सुतबे तहन दूसर दिन बुखार धर लेते इसकी कई जन रात में सुत घलो जाते हैं। सोया नहीं जाता तीज के उपवास के दिन जागना पड़ता है और जो सोता है रात में ना उसके पतिदेव दूसरे जन्म में अजगर बन के आते हैं और पतिदेव को अजगर बनाना है तुम तीजक दिन सुतु में बता देना ठीक है। और जो चाय पीता है दूध पीता है वो दूसरे जन्म में उनके पति जो है बिल्ली बन करके आते हैं। बिल्ली बन के आई तुम्हारे पतिदेव है तो बिल्कुल सुधार करना है। रात में आपको क्या करना है रात भर जागना है उस दिन सोना नहीं है और रात भर जाग करके भगवान शिव का कीर्तन करना है संकीर्तन करना है ठीक। और दूसरा दिन शिवलिंग की स्नान करके फिर शिवलिंग की पूजा करना है और उन्हें विसर्जन करना है और विसर्जन करने के बाद अन्न का दान करके द्रव्य मुद्रा पैसा ब्राह्मण के घर आप दान करो उसके बाद भोजन करो। ये तीजा का सही मायने में नियम है जिसको आप लोग पालन किया करो ठीक है। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत है। आज एकादशी है तो एकादशी की कथा आपको बताता हूं मैं सुनिए ठीक है। कथा पे आया है इसलिए आज की जो एकादशी है वो है विजया एकादशी। कौन सी एकादशी विजया विजया एकादशी है आज की जो एकादशी है। प्यारे भक्तजन इस एकादशी को अच्छा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है कैसे रहा जाता है एकादशी को ये भी बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनना। आप साल में कोई भी उपवास मत रहो चलेगा लेकिन एकादशी का उपवास अगर आप रहते हो तो आपको सारे व्रतों का सारे उपवास का फल प्राप्त हो जाता है ठीक है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो ये मान करके चलो आपको सारा पुण्य मिल जाता है। एकादशी एकादशी को का व्रत कैसे किया जाता है ध्यान से सुनना बता रहा हूं आपको। जैसे आज एकादशी है तो एक दिन पहले व्रत का नियम पालन किया जाता है। रात्रि कालीन अन्न ना खाएं रोटी खा लें या फल खा लें। एकादशी के दिन आपको निराहार रहना है। एकादशी के दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना है और एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले दिन ढलने से पहले व्रत को तोड़ लेना चाहिए। अगर किसी कारण है कोई कारण है तो रात्रि में आप फलाहारी ले सकते हो। एकादशी के दिन भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए और
इस दिन फल खा करके या तिकुर सिंगड़ा खा करके आपको व्रत को तोड़ना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादश के दिन मतलब कल आपके घर लड्डू गोपाल होगा, तो उस लड्डू गोपाल जी को सुंदर आप नहलाएं, स्नान कराएं और चरणामृत लें। चरणामृत लेने के बाद जो है आप अन्न का दान करें और अन्न खा करके इस व्रत को तोड़ें आप। ये व्रत का नियम होता है एकादशी का, ठीक है। तो एकादशी का जो नियम है उसे सबको करना चाहिए। चरणामृत लेते हो आप लोग? अच्छा, लड्डू गोपाल काकर यहाँ है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, शालिग्राम जी काकर यहाँ है। शालिग्राम जी को सौभाग्यवती नारियों को छूना नहीं चाहिए, सुहागन माताओं को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। शालिग्राम सबके यहाँ होता है, तुलसी चौरा में रखो नहीं। भगवान ला तुलसी चौरा में रख देता हो, तू मन अंदर में रही घर अंदर है नहीं। लखलगावत गर्मी में भगवान है बेचारा है तुलसी चौरा में गर्म पड़े रही थी। शालिग्राम जी को घर के अंदर रखना चाहिए, एक सिंहासन में या एक प्लेट पर आप जो है शालिग्राम जी को प्लेट पर रखें। और सौभाग्यवती नारियों को इसको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूर से पूजा करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी नहलाते हो आप तो चरणामृत लिया करो। चरणामृत लेने के फायदे क्या है? चरणामृत लेने से हमारे पापों का नाश होता है, पापों का क्षय होता है, पापों का विनाश होता है, ठीक है। किसको लेने से? चरणामृत को लेने से। चरणामृत लिया कैसे लिया जाता है? चरणामृत कैसे लेते हो? चलो बताओ। काली जब कथक पाठ में गए तब सब पैर धो करके चरणामृत ले रहे थे, नहीं? कैसे ले रहे थे? इसने लेते रहे एक दूसरे दाई मल्ला में देखे हम। और जहां जहां बीच में कथा में हम जातन तो कई जगह देखथन तो टोकथन खलो। अब कब मैं सोचा कल बताऊं, ऐसे की मैं कुछ नहीं बोले। चरणामृत जब लो तो बिल्कुल 2 फीट का जीभ नहीं निकालना है आपको। चरणामृत लेने का सही तरीका है ऐसा, ठीक है, ऐसा पीना। और चरणामृत लेने के बाद इस हाथ को आप, कई लोग ऐसे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, नहीं पीछे लेके नहीं जाना। चरणामृत लेने के बाद इस हाथ को आंखों पर स्पर्श करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ। तो एकादशी, आज की जो एकादशी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज पंचवटी पर थे, राम लक्ष्मण और सीता, राम जी, मां सीता और लक्ष्मण भैया पंचवटी पर वो दुष्ट रावण आया और मां सीता का हरण किया। और जब मां सीता का जब उसने हरण किया, प्यारे भक्तजन, जब मां सीता का उसने हरण किया, तब मां सीता की खोज में राम जी निकले लक्ष्मण के साथ। जटायु से मुलाकात हुआ और जटायु ने बताया कि आकाश मार्ग से रावण मां सीता का हरण करके ले गया है। आगे चल करके सबरी से मुलाकात हुआ और सुग्रीव के पास गया और सुग्रीव से मित्रता किया। वहां पर वानर राज सुग्रीव से मुलाकात हुआ, हनुमान जी से मुलाकात हुआ राम जी का। आज की एकादशी की कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और जब राम जी सुग्रीव से मुलाकात किए, हनुमान जी से मुलाकात किए और सुंदर मुलाकात करने के बाद बाली का वध किया। और बाली का वध करने के बाद राम जी जो है सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी को लंका भेजे। और हनुमान जी को जब लंका भेजे और लंका जब भेजे तब मां सीता का खोज उन्होंने किया, सुग्रीव की मित्रता के बारे में बताया और सुंदर हनुमान जी महाराज वहां से राम जी के पास वापस आए। अब राम जी जो है लंका जाने के लिए जब तैयार हुए ना, तब समुद्र किनारे जब आए राम जी,
तब समुद्र किनारे जब राम जी पहुंचे तब देखा, क्या देखा कि बोले इतने बड़े समुद्र को हम पार कैसे करें। लक्ष्मण से कहने लगे कि लक्ष्मण, इतने बड़े समुद्र को मैं पार कैसे करूंगा, तुम कुछ उपाय बताओ भैया। लक्ष्मण ने कहा, बोले प्रभु आप तो आदि पुरुष हैं और आप आदि पुरुष हैं, आप तो पुरुषोत्तम हैं हे प्रभु। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां से आधा योजन दूर, मैंने सुना है भैया, आधा योजन दूर यहां से कुमारी द्वीप है और उस कुमारी द्वीप पर वक्दालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। वो वक्दालभ्य नाम के जो मुनि हैं वो बड़े ज्ञाता है, आप उनसे एक बार मुलाकात करिए। राम जी वक्दालभ्य नाम के मुनि के पास गए और वक्दालभ्य मुनि के पास जब गए तो उनको प्रणाम किया। वक्दालभ्य मुनि ने कहा कि बोले आप बड़े ज्ञानी हैं महाराज, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी हैं, राम अवतार पर आप यहाँ आपका सुंदर आगमन हुआ है, हे प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूंगा। तब उन्होंने कहा कि बोले आप जो है मुझे यहाँ उपाय बताइए कि मैं समुद्र को पार कैसे करूं, और समुद्र को पार कैसे करूं, विजय प्राप्त भी तो करना है मुझे, कैसे करूं। तब बताया वक्दालभ्य मुनि ने कि आप जो है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, कौन सा महीना चल रहा है, फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी, इस फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो आप प्रभु। सुंदर सोना का या तांबा का या मिट्टी का घड़ा रखो, जल भर करके उस पर कलश रखो, पंच पल्लव रखो और पंच पल्लव रख करके उस घड़े को रख करके आप जो है क्या करो, घड़े को आप रखिए और घड़े को रख करके आप जो है सुंदर वेदिका स्थापित करें और वेदिका स्थापित करके उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे और एकादशी को सुंदर नारायण के पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य से आप इस पूजा को करोगे प्रभु, तो इस पूजन को जब आप करोगे तो आपको जरूर जो है विजय प्राप्त होगा, आप पराजय नहीं होंगे, आप जो है क्या हो जाएंगे, आप जो है वाजपेय हो जाएंगे, आप विजयी हो जाएंगे। और आप इस व्रत करिए, जो घड़ा आप रखोगे उसे दूसरा दिन किसी ब्राह्मण को दान कर देना। भगवान रामचंद्र ने ऐसे ही किया, सुंदर घड़ा रखा और वेदिका स्थापित किया, भगवान नारायण का नाम स्मरण किया और एकादशी का व्रत किया। किसने, राम जी ने। आज के दिन रामचंद्र जी ने एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पर क्या बनाया, सेतु बनाया, पुल बनाया और लंका पर जाकर के रावण को मार करके विजय प्राप्त किया और मां सीता को वापस लेकर के आए। किसके कारण, आज की जो एकादशी है उसके कारण। कौन सी एकादशी, विजया एकादशी। और भगवान जो है विजय प्राप्त किए लंका पर रावण को मार करके, इसलिए आज की एकादशी को क्या कहा जाता है, विजया एकादशी। समझ रहे हैं ना, आज की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की। एकादशी जो है देवी है, ठीक है, हाँ, एकादशी जो है देवी है। जब एक बार की बात है, भगवान नारायण शयन कर रहे थे ना, तो भगवान नारायण जब शयन कर रहे थे तो उसी समय भगवान नारायण को मारने के लिए एक दैत्य जो है आया, और उस दैत्य जब भगवान नारायण को मारने के लिए आया, उसी समय भगवान नारायण से एक देवी प्रकट हुई और उसने उस राक्षस को मारा और भगवान विष्णु की रक्षा की। तो भगवान को जब मालूम चला कि ये देवी मेरी रक्षा की है, तो उन्होंने नाम दे दिया एकादशी। क्या नाम दिया, एकादशी। और कहा कि आज से आपका नाम होगा एकादशी, और जो आज के दिन एकादशी को अगर जो कोई व्रत करेगा, पूजा करेगा, उसको अवश्य ही मेरी भक्ति प्राप्त होगी। और व्रतों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो वो कौन सा व्रत है, एकादशी का व्रत। आज के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी जिन उपास तेन मना बोलो, चलो बताओ क्या नहीं खाना चाहिए, सब भक्तों को बताओ, जोर से बोलो, खड़े होके बोल जाओ, ले खड़े हो जा, मत शर्मा नहीं, खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या नाम है तोर,
हाँ चलो बताओ गौरी माता जी, आज के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ गौरी माता जी के लिए। आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, और आज के दिन जो चावल खाता है वो क्या खाता है पता है? बता दो, सोच लो भाई, कहूँ मैं बता दे तुम बताऊं, बताओ तुम उल्टी मत हो जाए, ठीक है? बताता हूँ, सुनो, बताना जरूरी है, तभी तो हम सुधार करूँ, और नहीं बताऊं तब तक वो प्रक्रिया चलती रही। आज के दिन सारे पाप जो है भगवान नारायण के पास गए और कहे कि प्रभु हम कहाँ जाएं? तो उस पाप ने कहा कि एकादशी के दिन तुम जो है चावल में जाके बैठ जाना। तो सारे पाप जो है जाके बैठ गए चावल में एकादशी के दिन। और आज के दिन जो चावल खाता है वो प्रत्येक चावल के कण में नाली के कीड़ों का भोजन करता है। छोटे छोटे जो नाले में बिलबिलावत रहती ना कीड़ा, वही खाते। सोचो, तो आज के दिन भैया पूड़ी खा लो या रोटी खा लो या पराठा खा लो, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। आज के दिन एकादशी के दिन खासकर महीना में 2 बार आते एकादशी, ठीक है? मान लो जाए समोसा मोसा खाता हो, मिर्चा भजिया खाता तो वही खा कर जाओ, लेकिन चावल मत खाना, ठीक है? सूखे मिक्सर खा लो, फल खा लो, रोटी खा लो, लेकिन चावल आज के दिन नहीं खाना चाहिए। चावल अगर खाते हो आप तो नाली के कीड़ों का भोजन करते हो, आप भक्षण करते हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए एकादशी के दिन चावल दान नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, ठीक है? और एकादशी का व्रत का पालन सब किया करो। अब आप अभी उठा तो सकते नहीं एकादशी को, क्यों? क्योंकि एकादशी को 2 ही एकादशी में उठाया जाता है, एक देवउठनी को और एक उत्पन्ना एकादशी, ठीक है? एकादशी उपास रहना है तो देवउठनी या तो उत्पन्ना एकादशी में उठाना आप लोग, ठीक है? मान लो जाए आप कहोगे कि बोले गुरुजी ये हम साल भर नहीं रह सकते एकादशी को, महीना में 2 बार आता है, इसमें नमक भी नहीं खाना रहता है। नमक जो उपास करते हैं, आज हमारा एकादशी हम व्रत रखे हैं, तो अगर आप कहोगे कि साल भर हम नहीं रह पाए, इस उपवास को सब लोग करते थे, देव मुनि नर दैत्य भी करते थे, समझ रहे हैं ना? राजा बलि राक्षसों का राजा था और ये भी उस व्रत को किया करता था, ठीक है? पांडवों में जो भीम था वो बड़ा खाने वाला था, हट्टा कट्टा बड़ा शरीर, अब बिना खाए तो रह नहीं पाता था। इसने भगवान से कहा कि बोले प्रभु मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता, फिर मैं कैसे करूंगा एकादशी का व्रत? तब बताया कि बोले तुम जो है साल में एक बार एकादशी का व्रत कर लेना, साल में एक बार तुम निर्जला रहोगे तो तुम्हें साल भर का एकादशी का फल जो है प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप जो है साल भर नहीं रह पाते, महीना वाला हर महीना, तो साल में एक बार अगर आप एकादशी का उपवास कर लोगे, भीम शनि एकादशी जिसे कहते हैं, जेठ के महीने में आता है नहीं, भीम शनि एकादशी को अगर आप कर लोगे तो साल भर एकादशी का फल आपको मिल जाएगा। इसको कैसे रहना है? जैसे तीजा रीथो नहीं है, तीजा के उपास रहता हो तो इसने रहना है ला भीम शनि एकादशी ला। भारी गर्मी रही थी, लेकिन गर्मी के दिन में कंठ सूख जाता है, और उस एकादशी को रह लोगे तो साल भर एकादशी रहने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की, बोले नारायण भगवान की। भगवान की कृपा आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी जब आप इस व्रत को करोगे। और नारायण कौन है? राम ही नारायण है, ठीक है? और नारायण ही कौन है? शिव है, शिव ही राम है, राम ही शिव है, कोई अलग नहीं है, ठीक है? हाँ, इनके चरणों का सहारा लेते रहो आप, और इनके चरणों का सहारा जब आप लेते रहोगे तो आपका जरूर यश होगा, आपका कल्याण होगा, ठीक है?
इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए कहना चाहिए, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटाई। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटाई। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। ओ मेरी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी ही बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा।
सुन ले पुकार भोले बस एक बार आजा। सुन ले पुकार भोले बस एक बार आजा। सुन ले पुकार भोले बस एक बार आजा। सुन ले पुकार भोले बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही, सुबह तुम्ही हो तुम ही। मेरी श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम डमरू वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले महाकाल महाराज की दोनों हाथ उठाइए और कहिए हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। प्यारे भक्तजन, तो सनकादिक मुनि नंदकेश्वर महादेव जी से कथा सुनने लगे। सनत कुमारों ने पूछा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है प्रभु, ये हमें बताइए। प्यारे भक्तजन, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी प्रसंग है। हम जिस महादेव की पूजा करते हैं
उस महादेव की इस लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। ठीक है। नंदिकेश्वर भगवान बताने लगे सनकादिक मुनियों को, एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी, अच्छा भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है, बोलो, लक्ष्मी। लक्ष्मी मैया कहां से उत्पन्न हुई है, कहां से प्रकट हुई लक्ष्मी मैया, बोलो, समुद्र से। ठीक है, समुद्र से उत्पन्न हुई है मां लक्ष्मी जो है। ठीक है, हाँ, सागर की बेटी है, समुद्र की। लक्ष्मी जो है किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती, याद रखना। ठीक है, हाँ प्यारे भक्तजन, तो भगवान विष्णु अपनी धर्म पत्नी मां लक्ष्मी के साथ में सुंदर पार्षदों से घिरे हुए मां लक्ष्मी सेवा कर रही है, और भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर पर सोए हुए हैं। और क्षीर सागर पर भगवान सोए हुए हैं, उसी समय ब्रह्मा जी वहां आ गए। कौन आए, ब्रह्मा जी। और पितामह ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा आकर के उन्होंने ब्रह्मा से, भगवान नारायण से कहा, उत्तिष्ठ वत्स, हे वत्स उठो, बेटा उठो। किसने कहा, ब्रह्मा ने कहा, बेटा उठो, और माम पश्य, मुझे देखो। माम पश्य मतलब मुझे देखो। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ब्रह्मा जी कहने लगे कि बोले उठो और मुझे देखो, तुम्हारा नाथ आया है, तुम्हारा स्वामी आया हुआ है, देखो मुझे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स। भगवान विष्णु कहने लगे, वत्स मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा स्वागत है, कल्याण हो तुम्हारा, मैं तुम्हारा पिता हूं। बोलो कैसे आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले पितामह जगता पाता चता वत्स का, बोले मैं जगत का पिता हूं, इसलिए तुम्हारा भी मैं पिता हुआ। मैं जगत का पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूं आज से। भगवान कहे कि बोले तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न, नाभि में कमल का फूल जब निकला ना, वहां से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा। और ब्रह्मा ये बात भूल गया, ब्रह्मा ये बात भूल गया। और ब्रह्मा जब ये बात भूल गया तो ब्रह्मा कहने लगा कि बोले मैं जगत का पिता हूं, तो नियम के हिसाब से तुम्हारा भी पिता हुआ। तो इस पर कहा कि बोले नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरा तुम मेरे से उत्पन्न हुए हो। और ये बात जो है दोनों के बीच में बहस होने लगा, झगड़ा होने लगा। किसके किसके बीच, नारायण और ब्रह्मा के बीच, दोनों के बीच में जब युद्ध होने लगा। प्यारे भक्तजन, जब दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो युद्ध इतना ज्यादा बढ़ गया दोनों के बीच। अब दोनों ब्रह्म है ना, और दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों आराध्य हैं। विष्णु और ब्रह्मा के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब विष्णु जी ने महेश्वर नाम के ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। ब्रह्मास्त्र में ऐसा होता है कि सब नाश हो जाता है, इतना बड़ा अस्त्र होता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी जो है पाशुपात नाम के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिए, और दोनों ने ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया, और दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब करने लगे, सारे देवता डर गए। सारे लोग गए किनके पास, सारे देवता डर गए, हाहाकार मच गया। और सब लोग जो है भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव आप देवों के देव हो, हे महादेव आप देवों के देव हो, आप रक्षा करो, प्रभु आप रक्षा करो हमारी, हम आपकी शरण में हैं। भगवान शंकर की शरण में जब सब गए, और शंकर की शरण में जाकर सबने निवेदन किया, तब भगवान शंकर गए कहां, उस युद्ध को रोकने के लिए।
भगवान शंकर गए हैं उस युद्ध को रोकने के लिए, और जैसे ही भगवान शंकर गए हैं उस युद्ध को रोकने के लिए, दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। उन दोनों के बीच, उन दोनों के धनुष के बीच भगवान शंकर अग्नि का खंभा, खंभा देखिए जैसे घर में खंभा होता है, वैसे ही बहुत बड़ा अग्नि का अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए, ऊपर से नीचे अग्नि। अब अग्नि स्तंभ के रूप में जब दोनों के बीच में प्रकट हुए, प्यारे भक्तजन, अग्नि स्तंभ के रूप में जब प्राकट्य हुए दोनों के बीच में, तो दोनों का जो अस्त्र शस्त्र है वो उसमें जाके गिर गया। समझ रहे हैं ना, दोनों का अस्त्र उसमें नष्ट हो गया। और जब भगवान जो है अग्नि के रूप में प्रकट हुए तो सारे लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए महाकाल महाराज की। सारे लोग जय जयकार करने लगे, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी और नारायण दोनों का अस्त्र उसमें गिर गया, और दोनों ने निर्णय किया कि अग्नि का जो खंभा है वो कहां से प्रकट हुआ है, अग्नि का जो ये खंभा है वो कहां से प्रकट हुआ है, ऐसा सुंदर विचार करने लगे। और विचार करने के बाद दोनों जो है, प्यारे भक्तजन, विचार करने के बाद दोनों ने कहा कि बोले जो इस अग्नि के खंभे का पता लगा लेगा, अब पता लगा के जो आएगा वही उसका पिता बनेगा। अगर मैं पता लगा के आ गया नारायण तो तुम मेरा बेटा कहलाओगे, मेरी पूजा होगी संसार में, और तुम पता लगा के आए कि तो मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पूजा होगा संसार में। तो भगवान नारायण जो है सूकर रूप धारण करके, ठीक है, सूकर रूप, सूकर मतलब सुअर रूप धारण करके अग्नि के स्तंभ के नीचे आ गए, और नीचे आकर के ढूंढने लगे। ये ब्रह्मा जो था, वो ब्रह्मा जो है हंस का रूप बनाया, और हंस का रूप बना करके कहां चला गया, ऊपर की ओर। भगवान नारायण जो है इस अग्नि के खंभे का पता लगाते 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 थक गए, थक के हार मान गए, हार मान के वापस आ गए, बोले मैं पता नहीं लगा सकता भैया। ये ब्रह्मा जो था ये ऊपर जा रहा था, कहां जा रहा था, जोर से बोलो। ब्रह्मा जो है ऊपर जा रहा था, और ब्रह्मा जो है ऊपर जब जा रहा था तो ऊपर जब जा रहा था तो ऊपर से एक केवड़ा का जो फूल है, किसका फूल, केवड़ा, जिसे केतकी भी कहा जाता है, केतकी का जो फूल है वो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने देखा, हंस के रूप में है। ब्रह्मा ने कहा कि है केतकी तू मेरे साथ चल नारायण के पास, दोनों जाएंगे, और नारायण के पास चल, और नारायण के पास चल मेरे साथ तू, और नारायण के पास जा करके तू झूठी गवाही देना मेरे पक्ष में। तू ये कहना कि बोले मैंने अग्नि के स्तंभ का पता मैंने लगा लिया, झूठी गवाही देना है तुझे, मेरे साथ चल। अग्नि के स्तंभ का मैंने पता लगा लिया है, और मैं कहूंगा पता लगा लिया है मैंने, और सबूत ये केतकी का फूल है। जब मैं ऐसा कहूंगा तब तू झूठी गवाही देना कि हाँ ब्रह्मा ने पता लगा लिया है। और ब्रह्मा जो है उस केतकी को अपने पक्ष में रख लिया, और अपने पक्ष में रख करके नारायण के पास चले आया। ब्रह्मा जी जो है नारायण के पास आए, और नारायण के पास आकर के कहे कि बोले विष्णु जी, मैंने इस अग्नि के खंभे का पता लगा लिया है, और अगर आप सबूत कहें तो सबूत है ये केतकी का फूल, पूछ लो आप, मैंने पता लगा लिया। केतकी ने कहा कि बोले हाँ इसने पता लगा लिया। तो भगवान नारायण कहने लगे, भगवान नारायण कहे कि बोले ठीक है भाई, अगर तुम पता लगा लिए हो तो आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ ब्रह्मा जी, और आज से आपकी पूजा होगी संसार में ब्रह्मा जी, ऐसा कहने लगे। ब्रह्मा जी मैं हार गया, भगवान नारायण कहने लगे, क्या कहने लगे, मैं हार गया और आप जीत गए। भगवान विष्णु ने कहा भाई तुम पता लगा लिए तो ठीक है, आज से तुम्हारी पूजा होगी।
और ब्रह्मा जी की पूजा करना चालू कर दिए नारायण भगवान। और ब्रह्मा जी की जब पूजा करना चालू कर रहे थे, उसी समय प्यारे भक्तजन भगवान शंकर प्रकट हो गए। उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। जो अग्नि का स्तंभ था ना, ज्योतिर्लिंग, वहां से प्रकट हुए और भगवान नारायण को मना किया, नारायण रुक जाओ, ये जो ब्रह्मा है इसने झूठ का सहारा लिया है और झूठ बोल करके तुम्हें कह रहा है कि मैंने जीत गया और तुम इसकी पूजा कर रहे हो, मत करो। हाँ? भगवान शंकर कहने लगे कि विष्णु जी, आपने सत्य का साथ दिया है और इसने झूठ का साथ दिया है। ठीक है, आपने सत्य का साथ दिया है और इसने झूठ का साथ दिया है, इसलिए आज से आपकी जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा स्वीकार करेगा। आपकी जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा उसे प्राप्त होगा। और प्यारे भक्तजन, आपकी जो पूजा करेगा वो मेरी पूजा प्राप्त करेगा, लेकिन इस ब्रह्मा को मैं दंड दूंगा। भगवान शंकर जो है अपने भृकुटी से, भृकुटी बोले तो ये दोनों जो हमारा भाव होता है ना, इसके बीच से भगवान ने, शंकर ने भैरव जी को उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? भैरव को उत्पन्न किया। और भैरव को उत्पन्न करके आदेश किया कि ये भैरव जा, इस ब्रह्मा का जो सिर है उसे एक सिर को काट दे, जो अभिमान का सिर है। भैरव आया और भैरव तलवार पकड़ा और उस ब्रह्मा के एक सिर को उन्होंने काट दिया। ब्रह्मा का सिर कट गया और ब्रह्मा का सिर कट गया। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा का सिर कट गया और ब्रह्मा को भगवान ने श्राप दिया। भगवान विष्णु शिव ने, भगवान शंकर ने श्राप दिया कि है ब्रह्मा, आज से तेरा कहीं मंदिर नहीं होगा, कहीं तेरा पूजा नहीं होगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। लेकिन ऐ केतकी, तूने भी ब्रह्मा का साथ दिया है, इसलिए तू भी आज से मेरे पूजन पर स्वीकार तुझे नहीं किया जाएगा। केतकी से कहा गया, केवड़े से, कि आज से तुझे मेरी पूजा पर शामिल नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शंकर पर केतकी का फूल जो है नहीं चढ़ता। ठीक है, क्योंकि उसने झूठ का सहारा लिया। जीवन में प्यारे सब काम करना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। ठीक है, कभी भी झूठ मत बोलना, याद रखना। जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो झूठ का ही सहारा लेते हैं, झूठ के सहारे जिंदा हैं। कभी झूठ मत बोलना, समय हमेशा सत्य का ही साथ देना, हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। एक झूठ के पीछे हमें कई झूठ बोलना पड़ता है, समझ रहे हो ना। सत्य जो है थक जाता है, लेकिन कभी पराजय नहीं होता। जीत हमेशा सत्य की होती है, याद रखना। ठीक है, और मनुष्य का परम कर्तव्य तो होता है सत्य का साथ देना, सत्य बोलना। इसलिए आप जो है हमेशा सत्य का ही साथ देना और सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। ठीक है, भगवान शंकर ने कहा कि बोले ब्रह्मा, आज से तेरा कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जो है भगवान शंकर की शरण में गिर गया और शंकर की शरण में गिर गया और शंकर की शरण में गिर करके क्षमा याचना मांगा। ब्रह्मा जो है कि बोली प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गया। भगवान शंकर के शरण में गिर गए ये ब्रह्मा जो है, और ब्रह्मा जो है भगवान के शरण पर गिर करके माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान विष्णु ने भी प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप इन्हें छोड़ दो, आप इन्हें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। ये आपकी शरण में आया हुआ है और आपकी शरण में ये आया हुआ है, आप जो है इन्हें माफ कर दीजिए।
भगवान विष्णु ने भी प्रार्थना की भगवान शंकर से कि आप इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये ब्रह्मा ने गलत कार्य किया है, ये माफी मांग रहा है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, ये आपकी शरण में आया हुआ है, इसलिए आप जो है इन्हें माफ कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बोले ठीक है, जब आप कह रहे हो तो हम इनको क्षमा कर देते हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान शंभू ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, बाकी जगह तो आपकी पूजा नहीं होगी, लेकिन यज्ञ में आपकी पूजा होगी। किसकी पूजा होगी? इसमें पूजा होगी, यज्ञ में आपकी पूजा होगी। जब जब यज्ञ होगा तो आपकी पूजा होगी। दूसरा चीज, अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग होगा, और केवल यज्ञ में आपकी पूजा होगी। जब निवेदन किया, प्रार्थना किया, तब कहा भगवान शंकर ने कि ठीक है, पूरे भारत में एक ही जगह आपका मंदिर होगा। ब्रह्मा को कहा कि पुष्कर में आपका मंदिर बनेगा। कहां? पुष्कर में। पूरे ब्रह्मांड में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, लेकिन पुष्कर में एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है। समझ रहे हो ना? हाँ, ब्रह्मा का मंदिर देखे हो आप? कहीं नहीं है ब्रह्मा जी का मंदिर, लेकिन पुष्कर में एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर जो है जरूर है, बना हुआ है। आप जरूर जाना पुष्कर, जब भी जाना होगा। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण से कहा भगवान शिव ने कि हे विष्णु जी, आपने सत्य का साथ दिया है, इसलिए जो भक्त आपकी पूजा करेंगे उसे मेरी पूजा का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, भगवान शंकर ने कहा है। इसलिए कभी आप शिव में और विष्णु में, शिव में राम में, राम में कृष्ण में, कभी आप जो है अंतर मत समझना। ठीक है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। राम जी की आंखों को देखना, गंभीरता मिलेगी आपको, और कृष्ण की आंखों को देखना, चपलता मिलेगी आपको, लेकिन है चीज दोनों एक ही, अलग नहीं है। ठीक है? भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा भगवान शंकर ने? आज के दिन ये अग्नि का ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ है, आप दोनों के ब्रह्मास्त्र को अस्त करने के लिए मैं ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ। आज से ये दिन क्या कहलाएगा? शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा यह तिथि जो है, और ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा, और मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, ये अत्यंत प्रिय होगा मुझे ये शिवरात्रि जो है। और आज के ही दिन से लिंग पूजा जो है प्रारंभ हुआ है। समझ रहे हो ना? और आज के दिन जो भी मेरी लिंग या बेर की पूजा करेगा, वहां मेरा आशीर्वाद से शिवलोक को प्राप्त करेगा। आज के दिन जो पूजा करेगा। प्यारे भक्तजन, ज्योतिर्लिंग का जो प्राकट्य है वो प्यारे मार्गशीर्ष महीने के आद्रा नक्षत्र में हुआ था। भगवान शिव कहते हैं कि इस दिन जो मेरी पूजन करेगा वो मुझे कार्तिकेय से भी अत्यंत प्रिय होगा। क्या कहा? वो मुझे कार्तिकेय से भी बहुत प्यारा प्रिय लगेगा, मुझे मेरा प्यारा रहेगा। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्राकट्य हुआ है। कहाँ प्राकट्य हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश पर भगवान का ज्योतिर्लिंग अरुणाचल प्रदेश में प्राकट्य हुआ था। और सबसे पहले फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी को प्रथम शिवलिंग का पूजन हुआ था। ठीक है? जो कब है? परसों 26 तारीख को है ना शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन से भगवान ने कहा कि आज के दिन जो मेरी पूजा करेगा उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। और आज का जो दिन है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। और पहले सबसे पहले भगवान शिवलिंग की जो पूजा हुई है वो कौन से दिन हुआ है? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन ही पूजा जो है
वह है भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा। ठीक है, जो 26 तारीख को आ रहा है शिवरात्रि, सब पूजा करना भगवान शिव की उस दिन। ठीक है, हाँ? भगवान शिव की पूजा सब लोग करना उस दिन शिवरात्रि के दिन। आइए एक भजन करते हैं भगवान शिव का, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। ठीक है, बोलिए महाकाल महाराज की हर हर। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अनंत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन का आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की ले, जीवन को साकार किया। ऐ शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ऐ शिव
जीवन भी आज पार कर दूं। ए शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू, तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा के सभी कहिए हर हर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर कहने लगे आज का ये जो दिन शिवरात्रि, ये मुझे मेरा बड़ा प्रिय रहेगा। शिवरात्रि, प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, आप अगर साल भर भगवान शंकर की पूजा नहीं करते हो, साल भर आप भगवान शंकर की पूजा नहीं किए, कोई बात नहीं। और अगर आप एक दिन शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा कर देते हो, तो साल भर भगवान शंकर की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। साल भर, वर्ष भर अगर आप भगवान शिव के शिवालय पर नहीं जाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर एक दिन शिवरात्रि में जाकर के आप भगवान के मंदिर में जाके पूजा करते हो, तो वर्ष भर के पूजन का फल जो है आपको प्राप्त हो जाता है। साल भर आप पूजा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन अगर आप शिवरात्रि के दिन जाकर के भगवान शंकर की आराधना जब आप करते हो, तो आपको एक वर्ष पूजा करने का फल यूं ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसी दिन भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान प्राकट्य हुए, और उसी दिन से भगवान की लिंग पूजा प्रारंभ हुई है। ठीक है, लिंग पूजा जो है उसी दिन भगवान का प्रारंभ हुआ। इसलिए शिवलिंग की पूजा पर सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं, नर हो चाहे नारी हो, चाहे देव हो चाहे राक्षस हो, सबका अधिकार है। हाँ, समझ रहे हो ना? शिवलिंग की पूजा सब कर सकते हैं, सबका अधिकार है शिवलिंग की पूजा पर। शिवलिंग की पूजा जरूर करिए। पूजा कैसे करना चाहिए भगवान शिव की? जल आप कैसे चढ़ाते हैं भगवान शंकर पर? भगवान शंकर पर जब भी जल चढ़ाओ तो बैठ करके ही जल चढ़ाना, खड़े होकर के जल मत चढ़ाना। आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, और बैठ करके ही जब आप पूजा करोगे तभी आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो, लेकिन उसका जो फल है वो आपको पूर्ण कब मिलेगा? जब आपके एक गुरु होंगे। देखो, जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, और जीवन में जब गुरु नहीं होता तो जीवन जो है शुरू नहीं होता। शिव की पूजन कर रहे हो आप, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो शिव पूजन का फल आपको आधा ही प्राप्त होगा। और कहीं आप शिव को ही गुरु मान लिए और शिव को ही गुरु मान करके शिव की पूजा करोगे तो आपको पूजा का पूर्ण फल जो है प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ। भगवान शंकर शिवलिंग का पूजा फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में हुआ। ठीक है, सबसे पहले किसने पूजा किया? शिवलिंग का। कोटा वाले कि तिल्ला वाले?
कि रायपुर वाले? शिवलिंग की सबसे पहले पूजा अगर किसी ने किया तो वो है भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु ने सबसे पहले सर्वप्रथम पूजन किया है शिवलिंग का, और शिवलिंग का पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु ने किया है। ठीक है, भगवान विष्णु अपने हाथों से जल डाले हैं भगवान शंकर के ऊपर। हाथों को ऐसा अंजलि बना करके रखे थे, और हाथों में, इस हाथ पर ब्रह्मा जी जो है पानी ला करके डालते गए, और विष्णु जी पूजा करते गए। ठीक है, सबसे पहले शिवलिंग की पूजन किया है भगवान नारायण ने, और नारायण ने सबसे पहले पूजन किया। ब्रह्मा जी पानी ला करके डालते गए, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए हैं कि आपकी सबसे पहली पूजा होगी। आपकी जो पूजा होगी वो मेरी पूजा मानी जाएगी। और ब्रह्मा को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि यज्ञ में आपका स्थान होगा, भारत में पुष्कर में आपका एक स्थान होगा। सुंदर भगवान ने आदेश दिया है। प्यारे भक्तजन, शिवरात्रि का बड़ा महत्व होता है। शिवरात्रि बड़ा ही अच्छा दिन होता है। सामने है शिवरात्रि के दिन किया गया दान, किया गया पूजा, किया गया यज्ञ करोड़ों फल प्राप्त करवाता है। समझ रहे ना आप? इस दिन आप जाप भी कर लोगे, एक माला जाप ओम नमः शिवाय का, तो आपको करोड़ जाप करने का फल प्राप्त होगा। इस दिन एक मुट्ठी अन्न भी दान करते हो आप किसी गरीब को, तो 10 मुट्ठी अन्न का फल प्राप्त होता है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि का बड़ा अपना महत्व होता है। जहां पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ दिया हुआ दान, यहाँ की वह जब कोटि फल प्राप्त करवाता है। शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य विषय होता है भगवान शिव की पूजा का। शिवलिंग की स्थापना जब भी करो, हाँ, तो प्यारे भक्तजन स्थान का विशेष ख्याल रखना। शिवलिंग का जब आप स्थापना करोगे तो स्थान का बड़ा महत्व होता है। स्थान बड़ा स्वच्छ और सुंदर और साफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने शिवलिंग का स्थापना किया है, नाम क्या दिए हो? नर्मदेश्वर। ठीक, नर्मदेश्वर महादेव। लेकिन देखो, नर्मदेश्वर महादेव को सब कहते हैं। जो लिंग होता है वो नर्मदा नदी से ही निकला है, और नर्मदा से निकला हुआ पत्थर जिसको हम शिवलिंग मानते हैं, उसकी पूजा तो श्रेष्ठ मानी गई है। सब कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हमारे यहाँ है, लेकिन एक अलग सा नाम होना चाहिए। जैसे हम कल कलश यात्रा पे कहते तो उधर हमने देखा कि वहाँ ये सेम ऐसी ही मंदिर बना था, मैंने देखा। वो लोग भी नर्मदेश्वर नाम रख देंगे, है कि नहीं, वहां के भक्त। तो इसलिए यहाँ पे कथा हो रही है तो यहाँ पर शिवलिंग का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, आपके गांव का नाम कोटा है ना? तो आज से यहाँ के जो शिवजी हैं उनको मैं एक नाम देता हूँ, उसी नाम से आप लोग जो है उनकी पूजा करना। ठीक है, कोटा नाम है ना गांव का, तो आज से भगवान को कहेंगे कोटेश्वर महादेव। ठीक है, क्या इशारा किया मैं समझा नहीं। नाम रख दिए क्या उन लोग, उधर वाले लोग? ऐसा क्या, कोटेश्वर नाम रख दिए हैं? अच्छा, तो ठीक है, दूसरा नाम रख देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक। अब यहाँ पर शिव की कथा हो रही है ना? तो आज से कोटेश्वर की जगह शिवेश्वर नाम रख देते हैं। ठीक है, शिवेश्वर, शिव और स्वर। ठीक है, शिवेश्वर महादेव के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए शिवेश्वर महादेव भगवान की। प्यारे भक्तजन, शिवेश्वर भगवान आप सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। प्यारे भक्तजन, शिवलिंग स्थापना मुख्य विषय है, मूर्ति स्थापना उसके अपेक्षा गौण है।
गौण है मतलब भगवान शिव की जो पूजा है वो लिंग में होती है, ठीक है। शिवेश्वर भगवान के लिंग में ही पूजा होती है भगवान शिव की। देखो शिवेश्वर जो नाम दिया गया है उसमें कई सारा चीज छुपा हुआ है। शिव धन ईश्वर बराबर शिवेश्वर, शिव धन रामेश्वर शिवेश्वर, राम और ईश्वर, राम भी आ गए शिव भी आ गए, ठीक है। तो आज से आप लोग शिवेश्वर भगवान कहना, ठीक है, और वहां पे नाम लिखवा देना शिवेश्वर भगवान की जय। ऐसे प्यारे भक्तजन, शिवलिंग के भाव में कोई भी स्थान सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर क्षेत्र नहीं कहलाता। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि सृष्टि संबंधी 5 कृत्य होता है। ये संसार कितने तत्व से बना है? 5 तत्व से, ठीक है। किस किस से? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु 5 तत्वों से बना हुआ है। और इसी 5 तत्व किसके पास है? 5 तत्व भगवान शंकर के पास। इसे ही 5 कृत्य कहा गया है। सृष्टि संबंधित 5 कृत्य। देखो 5 कृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 से ही 5 तत्व उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सृष्टि से क्या उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी। और स्थिति से क्या हुआ है उत्पन्न? जल। संहार से क्या उत्पन्न हुआ है? अग्नि। और तिरोभाव से क्या उत्पन्न हुआ है? वायु, ठीक है। और अनुग्रह आकाश। ये 5 जो है 5 में स्थित है, ठीक है। और 5 स्थिति को वहन करने के लिए, संभालने के लिए भगवान शंकर ने अपना कितना सिर बनाया है? बोलिए। 5 सिर बनाया है। भगवान शंकर के 5 मुख होते हैं, ठीक है। 5 मुख और 5 मुख पर 3 नेत्र, 15 आंख भगवान शिव के पास है, ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, आप लोगों ने मेरी पूजा न करके, मेरी तपस्या करके आप लोग जो है सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य तपस्या करके प्राप्त कर लिया है। और विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त किया है। लेकिन एक स्थिति मेरे पास रहेगा, एक कृत्य मेरे पास रहेगा। वो कौन सा कृत्य है? अनुग्रह। अनुग्रह जो है वह मेरे पास रहेगा। इसलिए ये आकाश भगवान शंकर के सानिध्य में है, ठीक है। और इस पृथ्वी से आकाश में जो जाता है, मर के जो जाता है ऊपर, वो भी भगवान शंकर की इच्छा से ही जाता है, याद रखना। क्योंकि आकाश को केंद्रित और नियंत्रित कौन करता है? भगवान शंभु, भगवान शंकर, ठीक है। प्यारे भक्तजन, 5 कृत्य में से केवल एक कृत्य अनुग्रह भगवान शंकर जो है अपने पास रखे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ है। कौन सा प्रकट हुआ है? ओमकार जो है प्रकट हुआ है। और ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी, ऐसा भगवान शंकर कहने लगे। भगवान शिव के मुख से क्या निकला है? ओम। और ओम से ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रकट हुआ है। और ओम नमः शिवाय से ही त्रिपदा गायत्री का मंत्र जो है वो उत्पन्न हुआ है, ओम नमः शिवाय से, ठीक है। और गायत्री से ही संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 5 ये 4 वेद जो है गायत्री से ही उत्पन्न हुआ है। अंत में भगवान शिव ने भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान किया। क्या दिया है? दीक्षा दिया है। अरे 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 अरे
चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्यारे भक्तजन, पंचाक्षर मंत्र से गायत्री की उत्पत्ति हुई है और गायत्री से वेदों का उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म है, और आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं। आपके सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं। आप सद्गुरु हैं और आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को दीक्षा दिया है। क्या दिया है? दीक्षा दिया। और वहां पर दीक्षा दे करके भगवान शंकर जो है अंतर ध्यान हो गए। दीक्षा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि दीक्षा का अपना एक अलग महत्व होता है, समझ रहे हैं ना। जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आपका जो ज्ञान है वो अधूरा होगा। ठीक है। देखो शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए ये भी बताया गया है यहाँ। प्यारे भक्तजन, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर आप रोज जा सको और आ सको, आप पूजा कर सको। पहली सियान मना का करे, तरियक पार में रख दे, है नहीं? तरियक पार में शिवलिंग बना दे और बस वही के साल में एक बार जावे शिवरात्रि नि सावन में, और वहां दिया जलाते ना भगवान की पूजा होते ना कुछ नहीं, है कि नहीं? हाँ प्यारे भक्तजन, शिवलिंग के मंदिर का निर्माण तो आपको ऐसे जगह करना चाहिए जहां पर आप रोज जा सको और जा करके दिया जला सको, पूजा कर सको। ऐसे स्थान पर मंदिर बनाना चाहिए। ठीक है। हाँ, आप मंदिर ऐसे जगह पर बना दी हो जहां पर आप पूजा नहीं करने जा सक रहे हो, आराधना नहीं करने जा सक रहे हो, तो आपको उल्टा दोष पड़ता है। ठीक है। तो शिवलिंग की जब आप स्थापना करें तो शिवलिंग की स्थापना के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए, और चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा बनाए। चल प्रतिष्ठा अगर हो तो शिवलिंग छोटा रखना चाहिए। चल मतलब जैसे आप घर में रखे हो शिवलिंग तो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग रखते हो तो याद रखना, घर में अगर आप शिवलिंग रख रहे हो तो इस अंगूठा से बड़ा नहीं होना चाहिए। और घर से बाहर रखे हो तो 12 अंगुल या उससे बड़ा होना चाहिए। घर में शिवलिंग रखते हैं तो कभी आपको इधर उधर हटाना भी पड़ सकता है ना, इधर उधर हटाना। और इधर उधर जब आप हटाओगे तो चल प्रतिष्ठा रखे हो तो आपको प्यारे छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग का जो जलहरी है, जो पीठ है, वो गोल होना चाहिए, चौकोन या त्रिकोण नहीं होना चाहिए। ठीक है। शिवलिंग का जो जलाधारी है वो गोल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा तिरछा या ऐसा चतुर्भुज ऐसा नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए। प्यारे भक्तजन, जिस द्रव्य से आप लिंग का निर्माण कर रहे हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण होना चाहिए। मतलब दोनों सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्यारे भक्तजन, इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपवाद है। मतलब शिवलिंग में नर्मदेश्वर ही मान्य कहा गया है। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल होनी चाहिए, और अचल हो तो 12 अंगुल या फिर उससे अत्यधिक होना चाहिए। शिवलिंग का जब स्थापना करो तो शिवलिंग के नीचे 9 प्रकार के जो रत्न होते हैं नवग्रहों के, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इन सब का जो रत्न होता है उसे डालना चाहिए शिवलिंग के नीचे। ठीक है। शिवलिंग के नीचे उसे स्थापना करना चाहिए, चांदी के सिक्का डालना चाहिए। तब भगवान शिव की स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करो तो नवरत्न डालना चाहिए। नवरत्न डाले थे ना अभी हम लोग स्थापना किए तो। प्यारे भक्तजन, देखिए नीलम वैदुर्य श्याम रत्न मूंगा मोती माणक्य पुखराज, इन सब रत्नों को शिवलिंग के नीचे डालना चाहिए और डाल करके वैदिक मंत्रों से स्थापना करना चाहिए। समझ रहे हैं ना।
पीठ जो होता है वो जगदम्बा का स्वरूप होता है, जो जलहरी जो होता है वो जगदम्बा का स्वरूप होता है। समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बिठाकर विराजते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है, पीठ से अलग नहीं होना चाहिए। हाँ? एक शिवलिंग में शिव का सारा परिवार विराजमान होता है, ठीक है। एक शिवलिंग में शिव का सारा परिवार विराजमान होता है। दाहिनी तरफ गणेश जी, जैसे शिवलिंग है तो ये दाहिने तरफ गणेश जी, बाएं तरफ कार्तिकेय जी, बीच में भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी, और गोल जो जलाहारी होता है वो कौन होता है? मां पार्वती होती है। तो शिवलिंग में शिव का सारा परिवार जो है विराजमान होता है। और शिव शिव कहने से सारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। और आप जो कथा सुन रहे हो वो कौन सी कथा है? ये है शिव महापुराण, 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 शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव बोल शंकर भगवान की महादेव। तो आप कौन सी कथा सुन रहे हैं? शिव महापुराण की। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण, ठीक है। और यह कथा जो है कल्याणकारी कथा है, इसलिए सब काम छोड़ करके, सारा चीज छोड़ करके केवल 3 तारीख तक आप यही उपस्थित रहो और केवल शिव की कथा सुनो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ठीक है प्यारे भक्तजन। शिव का नाम ही कल्याण है, और उनके चरित्र के बारे में अगर हम सुने तो सोचो कितना कल्याण होगा हमारा। अगर हम उनकी कथा को ही सुन लेंगे और जीवन में उतार लेंगे तो हमारा सोचो कितना कल्याण होगा। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की पूजन सारे पूजन में, विधान में मुख्य पूजन कहा गया है। और शिव के बिना सब जो है अधूरे हैं,
ठीक है, इसलिए शिव की पूजा सबको करना चाहिए। शिव की पूजा कैसे करना चाहिए, कितने प्रकार का पूजन होता है, उपचार, उपाय, स्टेप। आप पूजा तो करते हो, लेकिन उसमें भी उपचार है, नियम है, उसे कैसे करना है, ठीक है, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, ये सब आपको कल सुनने को मिलेगा। ठीक है, शिवलिंग की पूजन के 16 उपचार होते हैं, 5 उपचार होते हैं, 10 उपचार होते हैं। 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की पूजा, 16 प्रकार की पूजा, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से कल बताऊंगा, क्योंकि आज ही अगर सब बता दूंगा ना तो भूल जाओगे आप। ठीक है, जल चढ़ाना चाहिए तो किस में चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाओ तो कौन सा फूल चढ़ाओ, शिवलिंग बनाओ तो कौन सा शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग बनाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, फल चढ़ाने समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इन सब कथाओं को हम सब जो है कल रसपान करेंगे। और आज एकादशी भी है, तो आज की वाणी को हम विश्राम करते हैं। और अधिक से अधिक जनसंख्या पर आप आइए, और जब आते हो तो बेलपत्र जरूर लेके, बेलपत्र लेके आओगे तो बेलपत्र आपको प्रसाद भी बांटते बनेगा। ठीक है, आते हो तो शमी पत्र लेकर के आया करो। ठीक है, शमी पत्र चढ़ाओ चाहे बेलपत्र, अर्थ आपको फल उसका आपको वही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है कल अधिक से अधिक जनसंख्या पर आइए, और कल आप लोगों को अच्छी अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी कथा पुनः बताएंगे। और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। ठीक है, एक बार हाथ उठा के कहिए सब हर हर। आइए सब मिल करके भगवान शिव की आरती करते हैं। आरती 2-3 थाली बना लिया करो, एक थाली यहाँ, एक थाली यहाँ, एक थाली पीछे, ऐसा सब खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। बोले भगवान भूत भावन महाकाल महाराज की जय। बोलिए महाकाल महाराज की, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सपने देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सपने देव निराला और डमरू बजाने वाला।
सुख करता है दुख हरता, ये सुख करता है दुख हरता, ये सुख करता है दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाम गले में काले। ये बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और हरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्तजनों को सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को सागर से तारती। महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पी भंग के प्याले। महाकाल कालों के काले, मान सरोवर वाले, पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पी भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले, मान सरोवर वाले, पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती, भक्तजनों को सागर से तारती।
घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले, है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। पांडवधारी की आरती, भक्तजनों को आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम मंदार माला गुलजाय काले कपाल माला चित शेखराय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर ओ मेरे प्यारे मोहन प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राधे राधे अपने अपने स्थान पर अर्ध परिक्रमा कर लेंगे। आधा परिक्रमा कर लीजिए अपने अपने स्थानों पर। कीजिए तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खण्डहते खागुंशश्रयोर्जनीव धन्वान् तन्मषि यानि कानि च पापानि जन्मान् कृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तु